बस सबसे पहले ध्यान पर बैठने का तरीका, रीढ़ सीधी होनी चाहिए। रीढ़ का सीधा होना अति आवश्यक है। आसन सिद्ध होना चाहिए। आसन कम से कम शुरुआत में आधा घंटा से 40 मिनट तो सिद्ध कर ही लें, यानी उसी आसन पर बैठने की आदत डालें। आप बिल्कुल ना हिलें, यानी सिद्ध उसे कहते हैं कि जब आधा घंटा या 1 घंटा जितनी देर के लिए सिद्ध हुआ है आसन, उतनी देर तक आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई पीड़ा ना हो। आप बिल्कुल आराम से उसी अवस्था में बैठे रहें। जो भी आसन आपको अच्छा लगे, जैसे सहजासन, आमतौर से सहजासन आराम से होता है। पद्मासन तो थोड़ा परेशानी देता है। जब ज़्यादा उम्र हो जाती है तो पद्मासन कम लगता है, या जिसे अभ्यास होता है वही लगा पाते हैं। तो सहजासन एक अच्छा है। तो सहजासन में आप आदत डालें कि 40 मिनट तक आप सिद्ध कर लें। फिर सहजासन में रीढ़ सीधी करके बैठ जाएं। हाथों को ऐसे, मतलब उंगलियां ऐसे फंसा करके गोदी में रख लें। बहुत से मार्गदर्शक या गुरु इस तरह भी बताते हैं। इस तरह में एक मेरे अनुसार एक थोड़ी कमी ये होती है कि जब साधक अपने घुटनों के ऊपर इस तरह उंगलियां करता है, दिखाता हूँ। बहुत से साधकों को मैंने देखा है, खुद मार्गदर्शक ही ऐसा सिखाते हैं। गौर करें, ये दो जो उंगलियां हैं आपस में तो चिपका लेते हैं ज्ञान मुद्रा में, यानी ये ठीक है ये 2 उंगलियां। मगर ये जो 3 उंगलियां हैं, प्रकृति का नियम है कि जो हमारी उंगलियों का आखिरी सिरा है उससे विशेष प्रकार की किरणें निकलती ही रहती हैं, चाहे साधना करने वाला व्यक्ति हो या ना करने वाला हो। ना करने वाला व्यक्ति यानी सामान्य व्यक्ति वो समझ नहीं पाता है, लेकिन जो अध्यात्म मार्ग पे चल पड़ा है तो उसके उंगलियों से तेज़ गति से विशेष प्रकार की किरणें निकलती रहती हैं। इसी प्रकार पैरों की उंगलियों से भी निकलती हैं, लेकिन उनसे कम निकलती हैं, इनसे ज़्यादा ये उंगलियों के आखिरी सिरे से निकलती रहती। जब आप ध्यान में इस तरह की उंगलियां करेंगे तो पोजीशन ये होगी, तो ये किरणें दूर तक चली जाएंगी, फैलेंगी, दूर हो जाएंगी किरणें। और जब आप ऐसे करेंगे, गोदी में रखेंगे, तो गौर करें उंगलियां ऊपर की ओर झुकी होती, तो ये दोनों तरफ से सर्कुलेशन वही किरणों का ऐसा घूमता रहता है। जिनकी दिव्य दृष्टि तेज होती है वो ऐसी क्रिया देख सकते हैं। और किरणें बिल्कुल जैसे सूरज सुबह निकलता है, गौर करो किसी छिद्र से सूरज को देखो तो कई रंग की किरणें जो दिखाई देती हैं, इनसे भी ज़्यादा तेजस्वी किरणें उंगलियों से निकलती हैं, लेकिन दिखाई इसलिए नहीं देती हैं कि सूक्ष्म रूप से होती हैं, ये किरणें होती हैं। और सूक्ष्म रूप से तभी देख सकते हैं जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, तब ये चीज़ें देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसलिए मैं सदैव साधकों को सिखाता हूँ कि उंगलियों को आपस में फंसा करके गोदी में रख लें और बिल्कुल हाथों को ढीला कर दें, इस तरह से बैठें। हाँ, बताया कि रीढ़ सीधी होनी चाहिए। और जो इष्ट आपने बनाया है, कोई भी उदाहरण, मैं भगवान शंकर का या विष्णु का या कृष्ण का, राम का, कोई भी, आप पहले उनकी फ़ोटो को टकटकी लगा करके देखते रहें। और इसलिए मैंने कहा फ़ोटो को कि जब आप टकटकी लगा करके या बराबर देखते रहेंगे तो उस फोटो की जो वृत्तियाँ बनाएंगी, जो आप देख रहे हैं, जो ये आँखें हैं ना, वीडियो कैमरा, जैसे ये कैमरा चल रहा है, हम सभी की फ़ोटो ले रहा है, वैसे ही आँखें हैं, इन्हें वीडियो कैमरा समझो कि जो दृश्य देखती हैं ये दृश्य मस्तिष्क से होकर के अंतःकरण में चली जाती है। ये मस्तिष्क है, स्थूल और सूक्ष्म का जॉइंट है, बीच की कड़ी है, और ये चित्त की सतह पर जा कर के स्थित हो जाती है। जब आप किसी चीज़ को बार बार देखेंगे तो उसके संस्कार बनते हैं और चित्त पर स्थित हो जाते हैं। जब आप ध्यान करेंगे, मान लो आपने कृष्ण का फ़ोटो लगा लिया, आप कृष्ण को टकटकी लगा के 5-7 मिनट रोज़ देखते हैं, जब फुर्सत मिले बार बार देखें, तो एक समय ऐसा आएगा जब आँख बंद करेंगे तो कभी कभार
कृष्ण का चित्र बन जाया करेगा। बस उसका यही लाभ होता है। अवलोकन करना है यानी उनको देखते रहना और चुप रहना। तो मन को आज्ञा चक्र पर रोकें, मतलब ठहराएं, रोकने का प्रयास करें और कृष्ण के विषय में या शिव के, भगवान शंकर के विषय में, विष्णु के विषय में, जिसको जो आपको पसंद हो, जो भी आपका इष्ट हो, बस उसी को देखें और कुछ नहीं करना होता। ध्यान की शुरुआत यहीं से होती है, उसमें कोई विशेष क्रिया नहीं करनी पड़ती है, कुछ नहीं, बस शांत होकर के बैठें और मन को बार बार यहाँ लगाएं, सोचें कृष्ण बैठे हुए हैं। आपको ये सोचना है युवा कृष्ण अच्छे लगते हैं या बाल स्वरूप उनका अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगे वैसी ही फ़ोटो आप देखें और यहाँ पर सोचते रहें। जब आप शुरुआत में सोचेंगे तो कोई भी चीज़ नहीं दिखेगी, कृष्ण दिखेंगे, ना ही अन्य कोई इष्ट जो भी होगा नहीं दिखेंगे, सिर्फ अंधकार ही दिखेगा। लेकिन कोशिश करते रहिए उनके अवलोकन करने का। तो कभी अब कुछ समय बाद जब अभ्यास शुरू हो जाएगा, कभी कभार जब प्राण हृदय चक्र पर होता है, आ जाता है, तब वो चीज़ दिखने लगती है, यानी जो भी इष्ट हुआ। तो कहने का इष्ट को आज्ञा चक्र यानी प्रकृति के पास देखने का प्रयास करो और शांत बैठ जाओ। आपको किसी प्रकार के मंत्र का जाप नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस इसी जगह सोचना है। और प्रकृति का जो अपने शरीर, प्रकृति का नियम है या जो अपना शरीर क्रिया कर रहा होता है, जो हम कर्म करते हैं, चित्त के भूमि पर वो कर्म स्थित होते जाते हैं। हमने कुछ भी किया, खाना खाया, कहीं देखने गए, कुछ नौकरी कर रहे हैं या अन्य किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये सब कर्म बनते हैं इनके। और वो चित्त जो हमारे अंदर चित्त होता है, चित्त के विषय में मैं बाद में बताऊंगा, अंतःकरण कह देते हैं सरल भाषा में। अंतःकरण में वो कर्माशय बनते हैं, उसकी भूमि होती है और वो वहीं पर जा कर के वायु स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। क्योंकि वो जो कर्म होते हैं वृत्ताकार में होते हैं, इसलिए वृत्तियाँ भी कह देते हैं, गोलाकार में स्थित होते हैं। अच्छा, और जमा होते रहते। चित्त का आकार इतना बड़ा होता है कि जो मनुष्य कर्म करता है वो अनंत काल से, जब से जन्म ले रहा है, यानी जब से ब्रह्म से अलग हुआ तब से लेकर आज तक उसने जो भी कर्म किए, अच्छे या बुरे, वो कर्माशय उसमें स्थित होते रहते। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.